बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कई कोई संदेह नहीं। महागठबंधन अपने दलों को, अपने घटक दलों को सम्मान देंगे, वो आपको और मुझे क्या सम्मान देगा, आपके बेटा आपका भाई चिराग पासवान को भी मजबूत करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आज। देखिए कि आज चिराग पासवान गोपालगंज के बरौली में पहुंचे हुए हैं। बरौली में पहुंचने के बाद अपने एनडीए के प्रत्याशी मनजीत सिंह के लिए समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो महागठबंधन है, महागठबंधन में हर तरह से टूट है, कहीं भी झूठ नहीं है। वो जब 5 लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं तो अन्य लोगों की क्या दशा होगी। वहीं आप देखेंगे तस्वीरों में कि हेलीकॉप्टर से भी उतरे हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मंच पर गए हैं। मंच पर उनका स्वागत किया गया है, फूल बड़े माला से उनका जोरदार स्वागत किया गया है। और जो अपने समर्थकों से मिले हैं, एक समर्थक के द्वारा उनका फोटो स्केच किया गया था, जिसे उन्होंने उसके साथ फोटो खिंचवाया। फिर वो यहाँ के प्रत्याशी, जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, एनडीए के खाते में से जेडीयू के जो प्रत्याशी मनजीत सिंह, उनके लिए वो समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2 नंबर पर उनका निशान है और जब आप अपना मतदान करने जाएंगे तो एनडीए के प्रत्याशी को ही चुनेंगे। उनके साथ हरीश सहनी भी मौजूद थे, तमाम जो यहाँ के नेता थे वो मौजूद थे, मनजीत सिंह खुद वहाँ मौजूद थे। क्या कुछ जो है चिराग पासवान ने कहा है, सुन लीजिए। आज लगभग 7-8 दिन हो गए हम लोगों को चुनावी प्रचार करते हुए। जब से नामांकन शुरू हुआ तब से हम लोग अलग अलग विधानसभा में जाके नामांकन सभा हो या नामांकन के बाद विधिवत तरीके से प्रचार प्रसार को लेकर जो सभाएं आयोजित की जाती हैं वहां पर जा रहे हैं। एक जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि जहां जहां भी हम लोग जा रहे हैं और जो रुझान मिल रहे हैं और जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 1% का इसमें संदेह नहीं है और ये सरकार एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। एक ऐतिहासिक जीत के साथ, ऑल टाइम हाई वोट्स के साथ इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जानकारी आप लोगों के साथ में साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विपक्ष के कई नेता आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपसे आपका समर्थन मांगेंगे और अपनी सरकार बनाने का दावा करेंगे। पर यह बात मैं ईमानदारी से आपको बताता हूं कि जिस तरीके से हमारे पास जो जानकारी है, सरकार बनने में तो 1% का संदेह नहीं है। अब कितने बड़े मार्जिन से हम लोग सरकार बनाएंगे, लड़ाई बस अब उस बात की है। ऐसे में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है तो यहाँ पे अब जिम्मेदारी आप सबकी बनती है। आप सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो सरकार बनने जा रही है उस सरकार में बरौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक सत्ताधारी गठबंधन का विधायक होना चाहिए, एनडीए का विधायक होना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड का विधायक होना चाहिए, मेरे भाई मनजीत सिंह यहाँ से विधायक होने चाहिए। ये जिम्मेदारी अब आप सबके ऊपर है। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार, मांझी जी के सहयोग से, उपेंद्र कुशवाहा जी के सहयोग से एक के बाद एक हम लोग विकास की राह को गति देने का कार्य कर रहे हैं। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है और ये डबल इंजन की सरकार के फायदे क्या होते हैं, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देखिए
जहां उत्तर प्रदेश हर बीतते दिन के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आज पिछले साल जब तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तब से लेके अभी तक मेरे प्रधानमंत्री 12 बार बिहार आ चुके हैं। कल एक बार फिर से वो बिहार आ रहे। उनका बार बार बिहार आना ये दर्शाता है कि मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में मेरा प्रदेश है, मेरा बिहार है। वो जब 2047 में विकसित देश बनाने के संकल्प के साथ निकले हैं, तो वो संकल्प तभी पूरा होगा जब मेरा बिहार विकसित होगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित होगा, जब बिहार का हर एक प्रखंड विकसित होगा, जब बिहार की हर एक पंचायत विकसित होगी, जब बिहार का हर एक गांव विकसित होगा, जब बिहार का हर एक घर, हर एक परिवार विकसित होगा, तब जाकर हमारा देश एक विकसित देश बनेगा। इस लक्ष्य के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गरीब कल्याण के लिए हर संभव योजना उन्होंने निर्माण करने का काम किया और डबल इंजन की सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से गरीब कल्याण को लेकर एक के बाद एक योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया। आज मुझे खुशी है कि भारत में ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना हमारे देश में चलाई जाती है, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को हमारी बिहार सरकार की है। आज महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय हो, उज्ज्वला हो, एक के बाद एक योजना मेरे मुख्यमंत्री ने अभी योजना लेकर आए महिला सम्मान को लेकर। इसके पीछे की सोच कि महिलाओं को कैसे उद्यमी बनाया जाए। अभी तो 10-10 हजार की एक किस्त आई है। आने वाले दिनों में जब वो अपने व्यवसाय को स्थापित करेंगी तो 2 लाख रुपए और उनको उद्यमी बनाने के लिए। एक महिला जब सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। इस सोच के साथ हम लोगों की संस्था आज यहाँ पे काम करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में साथियों, मैं मानता हूँ कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। अगले 5 साल डबल इंजन की सरकार। अभी तो 1 साल हुआ हमारी डबल इंजन की सरकार को तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तब से लेकर अभी तक लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार की जनता को समर्पित किया जा चुका है। सोचिए अगले 5 साल में सबके सहयोग से प्रधानमंत्री जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, मांझी जी उपेंद्र कुशवाहा जी का सहयोग, सोचिए कितनी गति मिलेगी अगले 5 साल में बिहार को विकास की राह पर। ऐसे में जरूरी है कि बरौली विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व करे वो जानकर, अनुभवी, तत्परता दिखाने वाला एक ऐसा आपका विधायक होना चाहिए जो सही मायनों में मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान करे। मेरे प्रधानमंत्री से संवाद साधकर आपके लिए योजनाएं ला सके और उसके लिए हर तरीके से सक्षम योग्य मेरे भाई मंजीत सिंह जी है। इनके पास वो अनुभव है, इनके पास वो जानकारी है। एक पढ़े लिखे युवा साथी जो सही मायनों में अपने क्षेत्र के विकास की सोच रखते हैं। आप लोगों के लिए मैं ही कह रहा हूँ कि एक बड़ी बात है कि एक ऐसा पढ़ा लिखा युवा आप लोग के बीच आया है जो अगले 5 सालों में सही मायनों में बिहार की, आपके क्षेत्र की तस्वीर, तकदीर बदलने की क्षमता रखता है। आज जब मैं यहाँ आया हूँ, आप सब जानते हैं कि मैं भी इसी लक्ष्य के साथ निकला हूँ कि कैसे बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाया जा सके। इस लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी इन बातों को मैं यहाँ पे मौजूद मेरे तमाम समर्थक, मेरे तमाम साथी, आप लोग जाइए,
चिराग पासवान बनकर जाइए और एक एक घर एक एक गांव जाकर बताइए कि मंजीत जी का जीतना कितना जरूरी है, सत्ताधारी सरकार का हिस्सा होना कितना जरूरी है। गलती से कोई दूसरा विपक्ष का जीत गया तो वो अगले 5 साल सिर्फ बहाने बनाएगा, बोलेगा कि मुख्यमंत्री नहीं सुनते, मंत्रिमंडल नहीं सुनता। इन बातों में उलझना ही नहीं है। जो महागठबंधन अपने 5-6 दलों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता, जो महागठबंधन अपने दलों को, अपने घटक दलों को सम्मान नहीं दे सकता, वो आपको और मुझे क्या सम्मान देगा ये पूछेगा जब इनके नेता यहाँ है। साथियों, आप जब मंजीत जी को यहाँ से जिता कर भेजेंगे तो सिर्फ एक विधायक नहीं, आपको पूरी सरकार का समर्थन मिलेगा, चिराग पासवान का समर्थन मिलेगा। इनकी जीत से, इनकी जीत मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेगी। इनकी जीत हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूत करेगी, आदरणीय जीतन मांझी जी को मजबूत करेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूत करेगी, और तो और मेरे भाई की जीत आपके बेटा, आपका भाई चिराग पासवान को भी मजबूत करेगी। इसलिए इनका जीतना जरूरी है। तो सब लोग 6 तारीख को मतदान करने जाइएगा ना। तो देखिए कि आपने सुना चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, साथ में हरीश सहनी भी थे। अब वो हेलीकॉप्टर से यहाँ से रवाना हो गए। वहीं चुनावी सभा को संबोधित करने वो आए थे, उनका गला खराब था, फिर भी उन्होंने जनता के बीच अपनी बातों को रखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को गिनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य को गिनाया और कहा कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है, जो कि नीतीश कुमार उसके मुखिया होंगे। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं गोपालगंज से अयाज अहमद।